अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, देखने में आता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन हों, बच्चे हों या वर्किंग लोग जितने भी हैं, उनमें गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा देखने में आता है और इस बात का उनको पता नहीं चलता कि ये मोरों का दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, काम का स्ट्रेस ज़्यादा है, किस वजह से ये होता है। तो इस हवाले से आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल नज़ीर साहब के पास। ये पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनसे सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन के मोरों की या गर्दन की दर्द के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइएगा हमारे नाज़रीन को। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल नज़ीर है और मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में मियो हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। वहाँ पे काफ़ी अर्सा काम किया है। उसके बाद फिर मैं अमेरिका चला गया और अमेरिका में मैंने न्यू जर्सी और शिकागो में मैं काम करता हूँ, अभी भी जाता हूँ और काम करता हूँ वहाँ पे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैं अभी बात कर रही थी कि आजकल ये बहुत ज़्यादा मसला देखने में आ रहा है कि गर्दन में दर्द हो रहा होता है, कंधों में दर्द हो रहा होता है, चाहे वो स्टडी करने वाली बच्चे बच्चियां हों या वर्किंग वुमेन हो या घर में काम करने वाली ख़वातीन हो, तो उनमें ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या हैं और ये दर्द किस चीज़ की अलामत होता है? गर्दन के दर्द की बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, मगर जो मेनली आजकल के दौर में जिस तरह छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है, वो है उनका बैड पोस्चर। वो सही तरीके से पोस्चर के साथ, सही पोस्चर के साथ वो ना वो मोबाइल देखते हैं, ना वो लैपटॉप पे काम करते हैं, और जब वो स्टडी करते हैं तो उनका सर झुका होता है किताब के ऊपर, जिसकी वजह से गर्दन के पट्टों में खिंचाव आ जाता है। वो खिंचाव आ जाता है तो वो पट्टे सख्त हो जाते हैं और फिर वो आपके गर्दन के मोहरों को खींचना शुरू कर देते हैं। मेनली ये है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे, वो है पिलो। जो तकिया है वो हमें सही तकिया लेना नहीं आता, उसकी वजह से भी पट्टों का खिंचाव होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ आपके गर्दन और कंधे जो हैं वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पिलो का जिक्र किया तो मार्केट्स में मैंने भी देखा कि बहुत ज़्यादा पिलो ऐसे मिलते हैं जिसमें वो कहा जाता है कि ये पॉलिस्टर के हैं या वो रफ वाले तकिए मिलते हैं। क्या कोई मखसूस किस्म का तकिया लेके सोना चाहिए? मतलब हमारे बड़े बूढ़े तो रुई वाले तकिए लेके सोते थे, और उसी तरह से क्या आप इस हवाले से कुछ सजेस्ट करेंगे? तकिया जो है ना, तकिए का इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल तकिए को एडजस्ट करना। उसका सिर्फ इतनी सा है काम कि तकिया, जब आप तकिया साइड पे करवट पे लेते हैं तो आपका सर और आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी हो, इस तरह सीधी हो, ना वो ऐसे नीचे की तरफ हो ना वो ऐसे ऊपर की तरफ उठी हो। सिर्फ इतनी बात है, तकिए का काम ही ये है। अगर आप बारीक तकिया लेंगे तो आपकी एक साइड की गर्दन के मसल पुल हो जाएंगे। अगर आप ऊंचा लेंगे तो वो दूसरी साइड के मसल पुल हो जाएंगे। ठीक है, तकिया कोई भी इस्तेमाल करें, हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। बस जब करवट पे लेटें, बस इतना ख्याल रखें कि आपने ये जो कान और शोल्डर के दरमियान गैप है, इसको फिल करना है, दैट्स इट। और इसका तकिए का कोई मेडिकेटेड या पॉलिएस्टर या रुई का, इसका कोई तल्लक नहीं है इतना ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को आदत होती है कि वो मतलब बहुत ऊंचाई वाला तकिया लेके सोते हैं, वो किस हद तक असरअंदाज होता है? ये भी बहुत हद तक असरअंदाज होता है। जब तक आपकी एज जो है ना रहती है राउंड अबाउट 35-40, तो आपकी बॉडी जो है वो उसको कंपनसेट करती जाती है। जो ही आप 40 को क्रॉस करते हैं, वो जो मसल्स का खिंचाव जो कंटिन्यूसली आपके साथ है, वो आपके गर्दन के मसल्स को बहुत सख्त कर देता है और उसके साथ वो आपकी गर्दन के मोरों को खींचना शुरू कर देता है। फिर आपके कंधे दर्द करना शुरू कर जाते हैं, फिर कंधों से आपके हाथों में आ जाती है, सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं पिन्स एंड नीडल्स होती हैं, वो आपके हाथों में महसूस होना शुरू हो जाती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि बाजू सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या मतलब किस तरह की अलामात पाई जाती हैं कि इंसान को पता चले कि मुझे इस वक्त गर्दन के मोरों की तकलीफ है? जब आपके हाथ साइड पे रखें और आपके हाथ सोना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि आपकी गर्दन ख़राब हो रही है। और दूसरा, जब आप गर्दन को टर्न करें, जिस तरह हम नमाज के बाद सलाम फेरते हैं, जब आपकी गर्दन पूरी तरह टर्न ना हो और आप जब टर्न करें तो आप शोल्डर की बैक ना देख सकें, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है। और दूसरा डॉक्टर साहब, कई लोगों को देखने में आया है या लोग शिकायत करते हैं कि जब वो सो रहे होते हैं, वो जिस साइड पे सो रहे होते हैं उनकी वो वाली बाजू सोते में सुन्न होना शुरू हो जाती है, उसको जैसे पेन एंड पिंस आपने बताया वो होना शुरू हो जाती है। क्या वो भी इसी चीज़ की इसी से ताल्लुक़ रखती है? क्योंकि वो गर्दन के आपकी जो बाजू में जाती हैं नर्व्स जाती हैं, वो सारी गर्दन से निकल के जाती हैं। जब आपके पट्टे जो हैं वो सख्त हो जाएंगे तो वो उनकी नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से आपको पिन्स एंड नीडल्स जो हैं वो महसूस होंगी और आपका हाथ सो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई उसकी अलामात और वजूहात। इसका इलाज क्या है कि अगर खुदा न खास्ता आप जैसे मैं वर्किंग वुमेन हूँ या और भी ख़वातीन जिनका ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर पे गुजरता है या रात को लेट नाइट वो सोती हैं, उनको अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी, उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और उसके लिए इलाज क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जो आपका पोस्चर है उसको एडजस्ट करें। लैपटॉप पे भी हम बैठते हैं बिल्कुल ऐसे झुक के बैठते हैं, वो बिल्कुल कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड का लेवल जो है वो ऊंचा रखें। कीबोर्ड में और आपकी आंखों का डिस्टेंस जो है वो कम से कम 10 इंच के करीब होना चाहिए, उससे बेहतर हो जाता है। दूसरा है पिल्लो। पिल्लो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गर्दन की दर्दों के लिए, कि आप अगर अपना पिल्लो सही रखेंगे तो स्लोली आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आ जाती है, उसमें मुख्तलिफ हैं। मेडिसन से एक दफ़ा आपके मसल्स पुल हो गए, जब तक आप वो मसल्स ठीक नहीं करेंगे तो आपको कंटिन्यूसली मेडिसिन खानी पड़ेंगी, क्योंकि वो पेन किलर हैं, वो आपका पेन स्नब कर देंगे बट आपकी जो प्रॉब्लम हुई है उसको एड्रेस नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल टेक्निक्स हैं, शॉक वेव थेरेपी वो भी करते हैं, इंजेक्शंस भी हैं और मैनिपुलेशन टेक्निक भी हैं, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी जो है वो ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन है, जिसमें मैं हाथ से और मशीनों के साथ उनको एडजस्ट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इलाज अभी जिस तरह से आपने बताया मेडिसिन का, अगर खुदा न खास्ता मोरों की तकलीफ़ हो गई है, पट्ठों की तकलीफ़ हो गई, उसमें फिजियोथेरेपी किस हद तक असर? फिजियोथेरेपी, जब तक आप फिजियोथेरेपी करते रहेंगे, फिजियोथेरेपी इज़ बेसिकली स्ट्रेचिंग ऑफ योर मसल्स। ठीक है, वो मसल को जब तक आप स्ट्रेच करते रहेंगे वो बेहतर रहेगा, यू विल बी इम्प्रूव्ड। क्या लें कि 60% मे बी 70% तक इम्प्रूव कर जाएंगे, मगर जो ही आप फिजियोथेरेपी छोड़ेंगे, मे बी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद वो दर्द फिर शुरू हो जाए। जब तक आप जो बेसिक वजह है कि आपका मसल ख़राब हुआ है, जब तक आप उसको अलाइनमेंट नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, आप 100% बेहतर नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम बात मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। किसी को खुदा न खास्ता मोरों की तकलीफ़ हो जाती है, चाहे वो गर्दन के मोरे हों या कमर के मोरे हों, लोग डॉक्टर पे जाने की बजाय जराह के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि जी वो फ़लाँ बंदा है, वो नस खींच के इलाज कर देता है, वो फ़लाँ बंदा है, वो टांग का एक वो खींचे, तो वो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खुद देखी हुई हैं कि इस तरह से होता है। वो आप बताएं कि ये किस हद तक ख़तरनाक है और क्या इस तरह का इलाज कराने के बाद जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो किस हद तक फिर आपके बस में काबिल इलाज रह जाता है? उसकी बेसिक वजह ये है क्योंकि जो पट्ठों की दर्दें होती हैं उनमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा असर नहीं करती, थोड़ी देर के लिए असर करती हैं फिर छोड़ देती हैं और लोग तंग आके फिर जरा के पास चले जाते हैं। जरा जो है उन्होंने अपने फोर फादर से, अपने आबा अजदाद से कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं, वो उन्हीं के ऊपर अमल करते हैं, मगर उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, ना एनाटॉमी का पता होता है कौन सा मसल कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कौन सी नर्व कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। वो बाज़ औक़ात वो इस तरह करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं
वो जहाँ पे दर्द ठीक होनी होती है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़, जो वो मालिश देते हैं, मालिश करने के लिए सबसे बुरी चीज़ है मालिश। मालिश करने का किसी को तरीका नहीं आता। मालिश करने से सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाथ पे छोटा सा ज़ख़म हो, आप उसके ऊपर ख़ारिश करते रहें, वो ज़ख़म कभी ठीक नहीं होगा। और सेम मसल्स के साथ है, जब मसल में पेन है तो इसका मतलब है कि मसल इरिटेटेड है। अगर आप उसको रगड़ेंगे तो वो ठीक तो कभी भी नहीं होगा। वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा, मगर दूसरे दिन जब पेन होगी वो 20 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि कभी भी मालिश ना करें। डॉक्टर साहब, आखिर पे आप हमारे देखने वालों को हमारे चैनल से कोई पैगाम देना चाहें? यही है सबसे पहले कि आपको जो अपने उठने बैठने का पोस्चर है उसको ठीक रखना चाहिए, और इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर जावेद इकबाल नज़ीर साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बताया कि मोहरों की जो तकलीफ़ है उसको मामूली नहीं जानना चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पे जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, उनको चाहिए कि अपने पोस्चर का ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे ये जो बाज़ार में इस तरह के पिलो या तकिए दस्तियाब होते हैं, वो कहते हैं जी ये मोरों की तकलीफ़ के लिए ख़ुसूसी तौर पे बनाए गए हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपको मोरों की गर्दन में या कोई इस तरह की तकलीफ़ शुरू हो गई है तो खुदारा जराहों के पास जाने से, तेल मालिश करने से अपने आप को मज़ीद ज़्यादा ख़राब ना करें। आप एक ऑथेंटिक मुस्तनिद डॉक्टर के पास आएँ और अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर आप इसको इसी तरह से कभी इधर कभी उधर जाके इलाज करेंगे तो ये नाकाबिल इलाज हो जाएगा और मर्ज़ ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा। और अगर आपको डॉक्टर साहब से मुलाकात करनी है, अगर आपको इस मोरों की कोई तकलीफ़ है या जिस्म में कहीं पे भी कोई दर्दें हैं मुसलसल रह रही हैं, तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।